हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन मैप। इंडियन मैप में हम लोगों ने किसको खत्म कर दिया था, जम्मू कश्मीर को पढ़ के खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने कितनी क्लासेस ली है, 6 क्लासेस ली है, जो कि यूट्यूब चैनल पे मेरे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें से आप लोग जाकर देखकर पढ़ सकते हो। ठीक है, 6 क्लासेस ली है मैंने केवल जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को आप वहां से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है हिमाचल प्रदेश पढ़ाऊंगी मैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आज से स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं अभी से तो नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे रटा रटाया तो है नहीं ऐसा कि हाँ मुझे इतनी क्लास में खत्म कर देना है। जितनी क्लास चली जाएंगी उतनी चली जाएंगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा बड़ा था, इसलिए उसमें लद्दाख और लेह लद्दाख, उसमें जम्मू कश्मीर सारा था, तो वो 6 क्लास में चला गया। लेकिन ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इतना नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, शिमला। वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, सोलन की बॉर्डर में है। और सोलन और ये कोई एक राज्य है, दोनों के बीच में क्या है, बॉर्डर पे क्या पड़ता है, शिमला। शिमला क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और शिमला कहाँ पर है, तो ये शिमला की लोकेशन क्या है, सोलन, और कोई राज्य है, उसके बॉर्डर पे क्या पड़ता है, शिमला। इसका नाम मैं आपको क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको इतना नहीं याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है वही याद करना है। सोलन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोलन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो सोलन के बॉर्डर पे क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो सोलन की बॉर्डर पे पड़ता है, क्या, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं मेजर जो सिटीज है हिमाचल प्रदेश की, उसको आज मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल कौन कौन से है, शिमला, कुल्लू, मनाली, कुफरी वगैरह है। लेकिन फेमस क्या है, ज्यादातर शिमला, कुल्लू, मनाली फेमस है। क्या क्या फेमस है, तो शिमला, कुल्लू, उसके बाद मनाली। तो देखो, शिमला तो ये हो गया, शिमला, कुल्लू, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, मनाली है। तो यहाँ पर क्या है, मनाली मैंने लिखा नहीं है यहाँ, ये क्या हो जाएगा, तो मनाली, शिमला, कुल्लू, और ये क्या हो गया, तो मनाली। क्या हो गया, ये शिमला, कुल्लू, शिमला, कुल्लू, मनाली। क्या हो गया, शिमला, कुल्लू, मनाली। ऐसे आप लोग याद करिए, शिमला, कुल्लू और मनाली। मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए, तब आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, शिमला, कुल्लू, उसके बाद मनाली। शिमला, कुल्लू, मनाली। क्या है, शिमला, कुल्लू, उसके बाद मनाली। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है। ठीक है, शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कुल्लू एक घाटी है जो कि पर्यटन के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश की घाटी क्या है, कुल्लू घाटी है। उसके बाद मनाली जो है वो भी किसके लिए फेमस है, तो मनाली जो है वो पर्यटन के लिए फेमस है। उसके बाद ये जो सोलन मैंने लिखा हुआ है, अब इस पे आते हैं। ये सोलन जो लिखा हुआ है, ये किस चीज के लिए फेमस है, इसको आपको याद रखना है। सोलन कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में किस साइड में पड़ता है, तो उत्तरी साइड में, उत्तरी यानी नदर्न साइड में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। नॉर्थ में क्या है, सॉरी साउथ में, नॉर्थ तो ये हुआ ना इसका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ में क्या पड़ता है, सदर्न सिटी क्या है इसकी, तो सोलन है। और सोलन किस लिए फेमस है, तो सोलन जो है वो मशरूम के लिए और दवाइयों के लिए फेमस है। सोलन किस चीज के लिए फेमस है, तो मशरूम के लिए और दवाइयों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सोलन। सोलन किस लिए फेमस है, ऐसे आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ, तो इसमें मैप को पूरा ऐसे बना लीजिए। इसको बना लेना अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं सोलन बोल रही हूँ तो आपको यहाँ पे सोलन दर्शा लेना है। उसके बाद सोलन डाल के ऐसे हेडिंग लिख लेना है। सोलन किस चीज के लिए फेमस है, तो मशरूम के लिए और दवाइयों के लिए। सोलन किस चीज के लिए फेमस है, मशरूम और दवाइयों के लिए फेमस है, मशरूम एंड मेडिसिन।
मशरूम और दवाइयों के लिए फेमस है। सोलन किस चीज के लिए फेमस है? तो मशरूम और दवाइयों के लिए सोलन फेमस है। सोलन हो गया, तो सोलन याद रहेगा किस चीज के लिए फेमस है? सोलन मशरूम और दवाइयों के लिए फेमस है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? शिमला, कुल्लू, मनाली, ये तीनों पर्यटन स्थल है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कुल्लू एक घाटी है, और मनाली क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पर पर्यटन जाते हैं, लोग जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो शिमला है, ये किस, इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला जो है वो सोलन जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण यानी कि सदर्न सिटी है। ये किस में स्थित है? साउथ में स्थित है। किसके? हिमाचल प्रदेश के साउथ में क्या स्थित है? सोलन। क्या स्थित है? तो सोलन। ठीक है। सोलन किस चीज के लिए फेमस है? तो दवाइयों और मशरूम के लिए। सोलन किस चीज के लिए फेमस है? तो मशरूम और दवाइयों के लिए फेमस है। उसके बाद ये क्या है? बिलासपुर। अब इसको आपको केवल ये याद रखना है कि बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो शिमला, कुल्लू, मनाली, उसके बाद सोलन हो गया जो दवाइयों और मशरूम के लिए फेमस है। उसके बाद बिलासपुर हो गया। तो बिलासपुर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या है? देखो, ये पढ़ना हमको सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये क्या है? कांगड़ा। क्या है? यहाँ पर कांगड़ा घाटी है। क्या है ये? कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी किस चीज के लिए फेमस है? देखो, कांगड़ा घाटी में क्या है? कोट, मशरूम कोट मशहूर एक यहाँ का मंदिर है कोट, जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। ठीक है। यहाँ का एक मशहूर मंदिर कौन सा है? कोट है, जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। अभी शामिल हुआ नहीं है, बट कांगड़ा का जो मशहूर कोट मंदिर है, कोट टेम्पल है, वो कहाँ पर शामिल होने वाला है? किसमें शामिल होने वाला है? तो यूनेस्को में शामिल होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, हेडिंग डाल के यहाँ पर पहले ऐसे दर्शा लेना, फिर हेडिंग डालो कांगड़ा, जैसे मैंने अभी सोलन को बताया, डालो आप लोग कांगड़ा, और उसके बाद कांगड़ा में लिखना क्या? कांगड़ा यहाँ पर डालना है आपको। ऐसे कांगड़ा में लिखना है कि ये किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर मशहूर, बहुत ही फेमस है, मशहूर यानी कि फेमस कोट मंदिर है। क्या है? कोट, जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। यूनेस्को में शामिल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। शामिल होने वाला है। कांगड़ा का जो मशहूर कोट मंदिर है वो किसमें शामिल होने वाला है? यूनेस्को में शामिल होने वाला है। अब ये जो कांगड़ा का जो पालमपुर है, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो पालमपुर को टी सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी सिटी। यहाँ की चाय जो है बहुत फेमस है। यहाँ की चाय को यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या? जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? पालमपुर की चाय को। पालमपुर की को किसके नाम से जानते हैं? तो टी सिटी के नाम से फेमस है। कौन सा? पालमपुर। पालमपुर किस चीज के लिए फेमस है? टी सिटी के नाम से। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो टी के लिए फेमस है, यानी चाय के लिए फेमस है। और इसको क्या कहते हैं? इसी कारण से इसको टी सिटी कहते हैं। इसको किसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है यहाँ की चाय को? तो यूरोपीय संघ द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग यूरोपीय यूनियन द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। द्वारा जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा? शिमला हो गया, फिर कुल्लू हो गया, फिर मनाली। शिमला क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कुल्लू एक घाटी है। शिमला एक पर्यटक स्थल है। ठीक है। ये तीनों ही पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? शिमला, कुल्लू और मनाली में। ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मनाली की ट्रिप है। कहाँ की? मनाली की। ठीक है। तो ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? शिमला, कुल्लू और मनाली। उसके बाद बिलासपुर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है।
उसके बाद कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। जबकि कांगेर घाटी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो कि कांगड़ा घाटी जो है, कांगड़ा घाटी जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। जबकि कांगेर घाटी कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। आप लोग ये ना समझ जाना कि लिखने में मिस्टेक हो गया है उन लोगों को, और कांगड़ा को ही कांगेर लिख दिया, तो ऐसा नहीं होता है। कांगेर घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कांगड़ा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और कांगेर छत्तीसगढ़ में है। कांगड़ा का क्या फेमस है, तो कांगड़ा का कोट मशहूर मंदिर फेमस है, जो कि मशहूर, यहाँ का कौन सा मंदिर मशहूर है, तो कोट मंदिर, और ये यूनेस्को में शामिल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पालमपुर, तो पालमपुर को टी सिटी कहते हैं, क्यों, क्योंकि चाय के लिए फेमस है, और इसे यूरोपीय संघ द्वारा चाय के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, धर्मशाला। यहाँ पर ये क्या है, कांगड़ा में क्या है, ये धर्मशाला। धर्मशाला क्या है, तो दलाई लामा का निवास स्थान होता है, ठीक है। दलाई लामा का निवास स्थान क्या है, धर्मशाला। आप लोग ऐसे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा धर्मशाला, यहाँ पे ऐसे लिखना है धर्मशाला। और अब ये है क्या, तो यहाँ पर लिख लेना दलाई लामा का निवास स्थान क्या है, तो दलाई लामा का निवास स्थान, ठीक है। दलाई लामा का निवास स्थान है। धर्मशाला में क्या है, तो धर्मशाला जो है वो दलाई लामा का निवास स्थान है। धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला किस चीज के लिए फेमस है, फिर धर्मशाला में क्या है, तो धर्मशाला में दलाई लामा का निवास स्थान है। क्या है, धर्मशाला में दलाई लामा का निवास स्थान है। उसके बाद ये जो है क्या है, किन्नौर। किन्नौर भी क्या है, घाटी है। किन्नौर भी क्या है, तो ये किन्नौर भी एक घाटी है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले शिमला पढ़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये क्या है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी ये क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद कुल्लू, उसके बाद ये क्या है, मनाली है, ठीक है। ये भी पर्यटन स्थल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सोलन है। सोलन जो है वो दवाइयों और मशरूम के लिए फेमस है। मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ा के टॉपिक, फिर उसके बाद शुरू से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिएगा। सोलन जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, मशरूम और दवाइयों के लिए। बिलासपुर कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कांगेर घाटी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब उसके बाद कांगड़ा किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ का एक मशहूर कोट मंदिर है, जो कि यूनेस्को में शामिल होने वाला है। उसके बाद क्या है, पालमपुर। कांगड़ा में क्या है, पालमपुर है। कांगड़ा में क्या है, तो पालमपुर है, और ये किस चीज के लिए फेमस है, तो पालमपुर को कांगड़ा का टी सिटी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ की टी यानी कि चाय के लिए ये फेमस है। चाय को यहाँ की यूरोपीय संघ द्वारा क्या प्रदान किया गया है, जीआई टैग। क्या प्रदान किया गया है, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ की चाय को, तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की चाय को क्या किया गया है, यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद क्या है, धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है वो दलाई लामा का निवास स्थान है। क्या है धर्मशाला, तो दलाई लामा का निवास स्थान है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लाहौल स्पीति, ये क्या है, ये भी घाटियां हैं, ठीक है। ये क्या है, तो लाहौल स्पीति ये भी घाटी है। और ये किन्नौर घाटी है। क्या है, किन्नौर घाटी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है, किन्नौर घाटी है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा किन्नौर घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी घाटी? किन्नौर घाटी। कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा प्लीज, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। किन्नौर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर आना चाहिए, उस तरफ से आप बोलना चाहिए आपको कि किन्नौर घाटी जो है, भले मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। किन्नौर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी घाटी? किन्नौर घाटी। उसके बाद कौन सी? लाहौल और स्पीति घाटी। कौन सी? लाहौल और स्पीति घाटी। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को इतना बता दिया है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। सो आज मैंने इतना पढ़ाया है, इसमें जो भी आपको डाउट हो या फिर क्लास ना समझ में आई हो या फिर समझ में आई हो अच्छे से, अगर समझ में आई है तो भी कमेंट करना कि हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करना कि हमें यहाँ पर डाउट है। ठीक है, मैं आप लोग को समझा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।